हेलो स्टूडेंट, चलिए आज देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो IUPAC नोमेनक्लेचर हैं उसके लिए फर्स्ट वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। कुछ उसमें नेम्स रह गए थे, मैंने बोला था कि NCERT एक्सरसाइज के भी मैं आपको उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नामकरण करवाऊंगा। तो सेकंड लेक्चर में देखते हैं NCERT के कुछ क्वेश्चंस कि उनको आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, किस सीमा तक आप उनको बना सकते हैं, कितनी गलती करेंगे उसमें, ये देखते हैं। चलिए तो आज फाइनल कर देंगे IUPAC नोमेनक्लेचर को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन है IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है FAEN का होल थ्राइस और PO4 का होल ट्वाइस, PO4 का होल ट्वाइस, ये क्वेश्चन है। तो सेटलमेंटल एटम क्या है? Fa है, इसको हम बोलते हैं CMA, ये बेटा लिगेंड है, इसको लिगेंड बोलेंगे, और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको। इस पूरे यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनगोलक या आयनन मंडल, समझे ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। सभी नाम हमने लिख दिए हैं। अब चलिए इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे। क्या है लिगेंड? EN है, और कितने EN यहाँ पर? 3 हैं। तो मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में कि 2 के लिए बेटा EN का होल ट्वाइस हो तो 2 के लिए बिस लगाते हैं, 3 के लिए ट्रिस लगाते हैं, और 4 हो तो उसके लिए टेट्रा किस लगाते हैं। किसका नाम लिखने से पहले इन वर्डों का यूज करना पड़ेगा हमें। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? ट्रिस। अब क्या है EN, इसको क्या बोलते हैं? एथेन 1,2 डायमीन, उसके बाद देखें अब क्या लिखना है। आयरन को लिखेंगे फेरम, आयरन को लिखेंगे फेरम, फेरम सेकेंड, और बाहर लिखेंगे बेटा फॉस्फेट। या IUPAC नाम हो गया इसका। चलिए नोट कर लिया हो गया। चलिए आगे देखते हैं सेकंड नेम। सेकंड क्या कह रहा है? CrCl2, और आगे कह रहा है बेटा H2O का होल 4, H2O का होल 4, और ब्रैकेट के बाहर है NO3। इसका नाम हमें लिखना है। चलिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर का पता करते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर का पता करते हैं। तो इसकी बेटा 1 निगेटिव होती है, इसकी -1, इसकी -2 हो जाएगी। क्लोरीन की होती है -1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगी, तो +3 निकल के आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ABCD के हिसाब से अल्फाबेटिकली इनके नाम लिखेंगे। इसका नाम A से शुरू होता है, इसका नाम C से शुरू हो रहा है, तो एक बार पहले लिखना पड़ेगा मुझे। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? देखिए आप, कितने H2O हैं? 4 हैं, तो टेट्रा वर्ड लगाना पड़ेगा। तो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद इस लिगेंड का नाम लिख दिया मैंने। अब इस लिगेंड की बात करते हैं।
ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये एनायनिक लिगेंड है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरीन है तो 2 के लिए क्या वर्ड लगाएंगे? डाई क्लोराइडो, आइडो सफिक्स यूज करना है, डाई क्लोराइडो, क्लोराइड नहीं लिखना है। आयनन स्पेयर से बाहर होता तो क्लोराइड लिखना पड़ता, आयनन स्पेयर में है, क्लोराइडो लिखेंगे, क्लोराइडो। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी निकल के आई? ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकल के आया बेटा कितना? 3। ऑक्सीडेशन नंबर इसका सेंट्रल मेटल एटम का 3 निकल के आया है, क्योंकि 2 ये और -1 ये, तो -2 और -1 +3 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी या ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 3 होगी। तो इसके बाद लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। क्या है सेंट्रल मेटल एटम? क्रोमियम, तो यहाँ लिखेंगे क्रोमियम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना है, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा 3rd। उसके बाद क्या करना है? इसका नाम नाइट्रेट, नाइट्रेट। चलिए नेम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हो गया ना? नेक्स्ट 3 नंबर 3 है बेटा के, बड़े ब्रैकेट में के, पीटी के बाद CH3 और उसके बाद NH3 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज है। बस ये नाम, ये फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले देखें आप कि इसकी जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, देखो इसकी -3 है, इसकी +1 होती है, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा? 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी बेटा 2। तो चलिए आप नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। इसका नाम ए से शुरू हो रहा है, एमी बोलते हैं, इसको क्लोराइडो बोलेंगे तो सी से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले इस पोटेशियम का नाम लिखेंगे हम, पोटेशियम, पोटेशियम। फिर उसके बाद एमीन, अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे एमीन। एमीन के बाद ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो दिख रहा है ना बेटा? ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो के बाद अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? प्लेटिनम। तो क्या हो जाएगा? अंदर है तो प्लेटिनेट लिखना पड़ेगा, प्लेटिनेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकालेगी? 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे छोटे ब्रैकेट में रोमन डिजिट में 2। चलिए नोट कर लेना, जल्दी जल्दी करते चले। नेक्स्ट स्टेप हो गया ना? नेक्स्ट 4 ऑक्सीडेशन स्टेट को आप थोड़ा हिसाब से निकाल के रखें, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पर गलत हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट गलत हो गई तो पूरा नाम ही गलत हो जाएगा आपका, तो उस पर बहुत विशेष ध्यान देना है ऑक्सीडेशन नंबर पर, कि उसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। चलिए नेक्स्ट है बेटा Na2 4 नंबर, Na2 SiF6। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा तो 6 में से 2 माइनस कर दो तो 4 निकल के आएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 4 निकल के आएगा। चलिए क्या करना है, पहले इसका नाम लिखा जाएगा तो सोडियम के बाद फिर इस लिगेंड का नाम लिखेंगे हम। क्या लिगेंड है? F6 है लिगेंड का नाम लिखना है तो हेक्साफ्लोराइडो। सेंट्रल मेटल एटम का नाम, सेंट्रल मेटल एटम है Si, तो इसको लिखेंगे सिलिकेट।
अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर बेटा 4 लिख देंगे छोटे ब्रैकेट में इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर में है बेटा COCl2 और EN का होल ट्वाइस, उसके बाद है SO4। चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम ई से शुरू हो रहा है, इसका सी से शुरू हो रहा है, तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या होगा, डाई क्लोराइडो। उसके बाद इसका नाम बीस 2En है, इसलिए 2 के लिए बीस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्रा किस वर्ड यूज करते हैं इसका नाम लिखने से पहले। तो इसका नाम लिखने से पहले क्या लगाना है, 2 के लिए 20 लगाना है, 20। अब क्या नाम होगा, एथेन 1,2 डाई एमीन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, छोटे ब्रैकेट में लिखना होता है। उसके बाद बेटा सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है, तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी बेटा 4, क्योंकि 2 ये वाली और 2 ये, तो 4 होगी, तो कोबाल्ट 4। उसके बाद सल्फेट। चलिए 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है CO Br और NH3 का होल 4, उसके बाद NO3 का होल ट्वाइस। चलिए इसका भी नाम लिखते हैं, क्या नाम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd आएगी इसके निकल के, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। तो इसका नाम तो बेटा बी से शुरू हो रहा है, इसका नाम ए से और इसका भी नाम ए से, तो इसको एक्वा बोलते हैं, इसको एमीन बोलते हैं। तो ये पहले आना चाहिए, तो क्या नाम होगा, टेट्रा एमीन। उसके बाद एक्वा का नाम टेट्रा एमीन एक्वा के बाद बेटा, और उसके बाद ब्रोमाइडो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या होगा, कोबाल्ट थर्ड। अब इसको क्या बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे नाइट्रेट। बोलो क्लियर है, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। सॉरी 4th आएगी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकल के, COBr2 सही है, 3rd आएगी बेटा, 2 इसकी 1 इसकी 3rd आएगी, सही है। तो क्या नाम हुआ, टेट्रा एमीन एक्वा ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। 6 नाम हो चुके हैं। चलिए 7 नंबर, ये लिख लिया है, चलो इसको नोट करो। 7 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। चलिए 7 नंबर, CO बड़े ब्रैकेट में CO, फिर उसके बाद CO3 छोटे ब्रैकेट में, उसके बाद NH3 का होल 5, उसके बाद इनका Cl। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करते हैं, 2 और 1 3 हो गई। चलिए इनके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम बेटा C से शुरू हो रहा है, इसका नाम E से शुरू हो रहा है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो पेंटा एमीन,
उसके बाद कार्बोनेटो, कार्बोनेटो लिखेंगे क्योंकि लिगेंड है, आयनन स्पेयर के अंदर है, लिगेंड है कार्बोनेटो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 1 और 2 3, यानी कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट है PtCl2 8 नंबर, Pt बड़े ब्रैकेट में है Cl2 NH3 का होल 4 और PtCl4। चलिए 2 बड़े ब्रैकेट लगे हुए हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको। टेट्राएमीन, इसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो, 2 Cl हैं तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोराइडो। लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं डाइक्लोराइडो। प्लेटिनम सेकंड, प्लेटिनम सेकंड। अब उसके बाद PtCl4। अब क्या बचा, PtCl4 बचा, तो टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड, 4 Cl है, टेट्राक्लोराइड लिखेंगे, प्लेटिनम सेकंड। इस Pt की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 2, तो क्या लिखना है, टेट्राक्लोराइडो, इधर लिख देता हूँ बेटा मैं ना, इसको रेज कर दो, आगे पहले नंबर स्पेस कम है, टेट्रा, इसको रेज कर दूं, चलिए अब स्पेस काफी हो गया। टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड, प्लेटिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो सेकंड लिख देंगे इस तरीके से। चलिए नोट कर लें आप, 8 नंबर उसके हैं। उसके बाद नेक्स्ट 9, हो गया ना। चलिए कुछ होमवर्क भी देना है आपको आज, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 9 नंबर। 9 पे है बेटा K4MnCN का होल 6, CN का होल 6। 10 नंबर पे CONH3 का होल 5 और Cl और एक Cl इसके, सॉरी Cl2 इसके बाहर। 11 नंबर पे क्या है देखें, 11 नंबर पे है बेटा CuCl4 और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। चलिए क्या नाम होगा इसका, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड का, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। तो पोटेशियम, उसके बाद कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्सासाइनाइडो। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी, 6 में से 4 माइनस कर दो, 2 होगी, तो हेक्सासाइनाइडो। उसके बाद मैग्नेट सेकेंड, देखा है बेटा, मैग्नेट छोटा छोटा लिख देता हूँ, मैग्नेट सेकेंड, दिख रहा है। चलिए सही है, दिख रहा है। इसका देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 3 होगी बेटा इसकी, तो
क्या नेम होगा इसका? सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। उसके बाद क्लोराइडो, क्लोराइडो। सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट, कोबाल्ट। थर्ड 3 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट। थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी बेटा 2 कॉपर की, तो टेट्रा क्लोराइडो। इसका नाम क्या होगा? लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद क्यूपरेट, क्यूपरेट और सेकेंड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। चलिए नोट कर लें आप, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं बेटा, हो गया ना? नोट कर ले जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया होगा नोट, हो गया? जल्दी बताया करो बेटा। चलिए हो गया सर, वेरी गुड। अब बेटा स्ट्रक्चर नेम दिया होगा, उसकी स्ट्रक्चर हमें बनानी है। नेम दिया है, उसकी स्ट्रक्चर हमें बनानी है। तो क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। राइट क्या बोला मैंने बोला राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला हमें लिखने हैं, कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। तो क्या नाम दिए हुए हैं? राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। चलिए फर्स्ट नंबर क्या है? ट्रिस एथेन, ट्रिस ब्रैकेट में है उनका एथेन 1,2 डाई एमीन। उसके बाद क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये नाम दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हमें बनाना है। तो इस जगह छोड़ देते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम टेट्रासाइनाइड सेकेंड है बेटा, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड देखो पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, इसका आंसर यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेटा टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की 0 है। चलिए एक और लिख देते हैं, इसका आंसर यहाँ लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा टेट्रा क्लोराइडो क्यूपेट सेकेंड, टेट्रा चलने का है, लेते हैं टेट्रा क्लोराइडो क्यूपरेट सेकेंड।
इस टाइप से क्वेश्चन और आता है जो उसमें नाम लिखा हुआ होता है, उसका वो फॉर्मूला पूछता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। नाम से फॉर्मूला बनाना होता है। और फॉर्मूले से IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको करा चुका हूँ, अब नाम से फॉर्मूला और बनाना है। चलिए देखें क्या लिखा हुआ है। ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। आंसर देखें इसका, क्रोमियम तो Cr बड़ी ब्रैकेट में En का होल, क्या En का होल थ्राइस, ट्रिस लगा हुआ है तो होल थ्राइस। उसके बाद क्लोराइड, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, तो इसकी तो 0 होगी, तो यहाँ पर Cl3 करना पड़ेगा। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, टेट्रा है तो K2 लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो K2 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है फेरेट यानी Fe। उसके बाद टेट्रासाइनाइडो तो Cn का बेटा होल 4 टेट्रासाइनाइडो, Cn का होल 4। चलिए इसका आंसर ये हो गया K2Fe Cn का होल 4। नेक्स्ट है टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल है तो बड़ी ब्रैकेट में Ni लिखना है, कार्बोनिल CO कितने हैं कार्बोनिल, टेट्रा 4 है तो होल 4। इसका आंसर क्या है टेट्रा। नेक्स्ट है 4 टेट्रा क्लोराइडो क्यूपरेट, टेट्रा क्लोराइडो क्यूपरेट सेकेंड। देखें क्यूपरेट तो यानी बड़े ब्रैकेट में है कॉपर को लेना है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो हो रही है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो हो रही है। टेट्रा क्लोराइडो तो Cl4 अब क्या बचा 2 नेगेटिव चार्ज और हमें लगाने पड़ेंगे, तब जाके ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की होगी। तो इस तरीके से ऑक्साइड संयोजन यौगिकों का नामकरण बेटा। लिगेंड बताया मैंने आपको, लिगेंड क्या होता है, IUPAC जो फॉर्मूला दिए हुए थे उनके IUPAC नोमेनक्लेचर कराए मैंने आपको। उसके बाद जो नेम दिए हुए थे नेम से मैंने फॉर्मूला लिखना भी बताया किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए इसको नोट कर लें और क्लास लेने के लिए थैंक यू।